अब मालिकुलर मास के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फार्मूला मास। मालिकुलर मास और फार्मूला मास दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, बाकी जो भी है वो पूरा का पूरा जो है सेम है, सिर्फ एक ही फ़र्क है। अब आप यूँ समझिए ये एक मालिक्यूल है, ये पानी का मालिक्यूल है H2O। ये किसका मालिक्यूल है? पानी का मालिक्यूल है। इसमें एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, और इस मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है। क्लियर है जी? सो ये पूरा मालिक्यूल है, इसमें 3 एटम नज़र में आ रहे हैं मुझे, एक ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन के ना, एक ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन के, ये मुझे नज़र में आ रहे हैं। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, इसका एटॉमिक मास होता है 1, और इसका जो है एटॉमिक मास वो होता है 16। अब एक मालिक्यूल के अंदर, ये पूरा मालिक्यूल है, एक मालिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मासेस को जोड़ करके हम क्या कहते हैं? मालिकुलर मास। सो 16 1 और 1 कितने हो जाएगी? 18। सो इस मालिक्यूल का जो मालिकुलर मास है वो कितना है? 18। और ये मुझे कैसे मिला? मैंने इस मालिक्यूल में मौजूद एटम्स का एटॉमिक मास का सम निकाला, उसे जोड़ किया तो मुझे मिल गया। ये भी बिल्कुल सेम ही होगा, बस यहाँ पर मालिक्यूल नहीं होगा, यहाँ पर हम किसके एटॉमिक मासेस को जोड़ कर रहे हैं? यहाँ पर हम मॉलिक्यूल के एटॉमिक मासेस का सम निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी हम सम निकालेंगे एटॉमिक मासेस का, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा फॉर्मूला यूनिट। यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मूला यूनिट। फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है जी, C जो है वो इसमें बड़ी होती है, NaCl। सो NaCl मॉलिक्यूल नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? ये NaCl भी तो एटम से बना हुआ है ना, 2 एटम से, एक ये एटम सोडियम का Na और ये क्लोरीन का, 2 एटम से बना हुआ है ना, और ये भी एटम से बना हुआ है। तो ये एटम से बना हुआ है तो इसे मॉलिक्यूल कह रहे हैं। ये जो है एटम से बना हुआ है तो इसे, अच्छा, सोडियम H2O की स्ट्रक्चर ये है ना, ये स्ट्रक्चर है H2O की, तो सोडियम एंड क्लोराइड की स्ट्रक्चर ये होती है, सोडियम क्लोराइड ये स्ट्रक्चर होती है। सो ये जब एटम से बना है तो इसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पर जो है ना एटम ने मिलके क्या बनाया? मॉलिक्यूल। असल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इस एटम ने और इस एटम ने इलेक्ट्रॉन की क्या की है? शेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, यहाँ पर क्या हुई है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। सो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? शेयरिंग। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है। ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन। लॉस गेन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जिससे निकलता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? गेन हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की लॉस गेन हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन की लॉस गेन करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लॉस गेन हुई, इसने लॉस किया, इसने गेन किया, इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन, इसने गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन की लॉस गेन होगी तो क्या बनेगा? फार्मूला यूनिट। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये अब जो है इलेक्ट्रॉन ना इसका है ना इसका, ये दोनों का है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल में भी एटम होते हैं, फार्मूला यूनिट में भी कौन होते हैं? एटम होते हैं। मॉलिक्यूल में भी एटम होते हैं, फार्मूला यूनिट में भी एटम्स होते हैं। इनके एटॉमिक मासेस को जोड़ करें तो हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, मगर अगर हम फार्मूला यूनिट के एटम्स के एटॉमिक मास को जोड़ करें तो उसे हम क्या कहेंगे? फार्मूला मास। तो अब चलिए फार्मूला मास मालूम करते हैं इस फार्मूला यूनिट का, सोडियम और क्लोरीन का। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23। सोडियम एक एटम है
और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है 23, और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 35.5। अब इस फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम हैं, 2 एटम हैं, इनका हम एटॉमिक मास का सम निकालेंगे, जोड़ कर लेंगे। सो 23 और 35.5 कितना होता है 58.5। सो ये जो 58.5 है ये क्या है, ये फार्मूला मास है सोडियम क्लोराइड का, ये फार्मूला मास है सोडियम क्लोराइड का। लास्ट में हम क्या लगा देंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट।